हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 10th का जो एग्जाम है बहुत नजदीक में आने वाला है, तो जोड़ तोड़ से मेहनत कर लीजिए ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके। ठीक है ना? तो आज जो है फाइव अर्थात 5 नंबर का हम लोग त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाले हैं, इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत आज मस्त लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर sec a प्लस टेन। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि इस साल अर्थात 2026 में प्रश्न जो है पूछा जाए। ठीक है ना? इसे ध्यान पूर्वक आपको समझ लेना। करना क्या है कि वीडियो को अंत तक आपको समझना है। ठीक है ना? तभी आपको मैथ का हल समझ में आ जाएगा। समझेंगे? चलिए इसको सोल्व की ओर बढ़ाते हैं। हल तो हमें क्या सिद्ध करना है? जो सिद्ध करना होता है बाबू उसको लिख लीजिएगा पहले। तो देखिए, लिखिएगा हमें सिद्ध करना है कि, ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध करना है कि, जो सिद्ध कर रहा है उसको लिख लीजिए। लिखा 1 + sin a बटे 1 - sin a कह रहा है रूट में। ठीक है ना? बराबर यहां से सिद्ध करना sec a प्लस। देखिए आपको आसान तरीका से इसको सिद्ध करके बताएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्रूफ यहाँ लिखिएगा, उसके बाद में PROOF प्रूफ। प्रूफ में LHS है, RHS आपको प्रूफ करना है, तो LHS उठाकर चलिएगा। देखिएगा चूंकि LHS बराबर लिख लीजिए 1 + sin a बटा कहता है 1 - sin a लिखा, रूट में किया। देखिए यहाँ पर रूट दे रहा, समझे ना? तो रूट जो है इस पर भी होगा, इस पर भी, दोनों में रूट है। तो आप जानते भी होंगे या नहीं जानते, जान लीजिए कि बटा में जब रूट रहता है तो उसका हर का परमेकरण कर ली जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ देखो इस पर भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? हर का परमेकरण करेंगे। आखिर कैसे? ध्यान दीजिएगा। ऊपरला 1 + sin a सेम टू सेम लिखिएगा, आगे बढ़िए। और नीचे जो है सेम टू सेम 1 - sin a है, तो इसका क्या करेंगे? हर का परमेकरण करेंगे। तो हर का परमेकरण करते समय हर वाला संख्या परमेकरण होता है। साइन चेंज कीजिएगा, एक है माइनस है तो प्लस बना लीजिएगा, साइन ए लिखिएगा। अब बटे फिर सेम टू सेम लिख लीजिए 1 + sin। अब एक बड़ा रूट अपना डाल दीजिएगा, रूट लगा और रूट डाल दीजिएगा। इसका हर का परमेकरण हो रहा है। अब आगे समझेंगे। और ऊपरला में ऊपरला से गुना कर लीजिएगा और नीचे नीचे गुना कर लीजिए। ठीक है? तो 1 + sin a यहाँ पर है, 1 + sin a इसे गुना में रखिए, 1 + sin a इंटू 1 + sin a को हम रखेंगे बटा। अब समझिए आगे क्या होगा। अब यहाँ पर एक सूत्र अपनाएंगे हम लोग, a - b गुना a + b। ध्यान दीजिएगा, एक है तो यहाँ पर भी एक है, साइन ए है, साइन ए यहाँ पर भी है, सिर्फ माइनस है प्लस है, सिर्फ साइन का चेंजिंग है। तो यहाँ एक सूत्र आप जानते हैं कि a - b गुना a + b, फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a के स्थान पर एक है तो a स्क्वायर कीजिए, माइनस कहता है b², b का मान कितना? साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए कीजिएगा, और रूट है तो अपना रूट लगा दीजिए, बराबर लिख दीजिए। अब इधर बनाते हैं, आगे बढ़िएगा। देखिए सेम टू सेम रखिएगा इसको, 1 + sin a को लिखा, इंटू कह रहा 1 + sin a को लिखा, 1 + sin a, फिर है तो लिख लीजिए 1 + sin a अपना लिख दीजिए बटा। अब देखिए एक का स्क्वायर, एक को 2 बार गुना कीजिए, एक आएगा, एक लिख देंगे बाबू आप लोग, माइनस का माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब देखेंगे अपना रूट चढ़ा लीजिए, यहाँ बराबर रखिएगा। अब समझेंगे। अब यहाँ फिर एक टर्म आगे बढ़ेंगे, 1 + sin a लिखा, इंटू यहाँ से 1 + sin a को लिखा, अब बटा। अब देखो 1 - sin स्क्वायर ए, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 - sin स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, रूट में लगा दीजिए। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो पार्ट बाय पार्ट करके फॉर्मूला अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट मिलेगा आपको, तो याद समझिएगा। वर्गमूल का नियम यह होता है कि डबल संख्या में से एक संख्या बाहर निकलता। आखिर कैसे? देखिएगा, मान लेते कोई कहता है 4 का वर्गमूल हम निकालते हैं, किस तरह? 2 × 2, तो 4 का वर्गमूल 2 में से एक निकल गया तब ना होता है जी। तो यही होता है, डबल में से एक बाहर निकलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, 1 + sin a है, 1 + sin a डबल है, 1 + sin a 1 + sin डबल, एगो निकाल लीजिएगा। 1 + sin a यहाँ से हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना? दोनों में से एक को बाहर किया,
अब यहाँ से कॉस डबल है, कॉस स्क्वायर ए कर रहा है, कॉस ए गुना कॉस ए हो जाएगा, तो डबल कॉस है, एक कॉस को बाहर निकाल लीजिए कॉस से। अब आपका रूट हट जाएगा, रूट हट गया, क्यों हटा, तो डबल में से एक को बाहर निकाला, इसमें डबल में से एक को बाहर निकाला। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर कौसे बाटा में, इसका मतलब है कि एक बाटा कौसे है, इसका भी साइन ए बटे कौसे के रूप में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इत्मीनान से, एक बाटा कौसे लिखिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा, कौसे आप प्लस साइन ए बाई कौसे कर लीजिएगा, साइन ए बाई कौसे कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर चेंज होने वाला फॉर्मूला पर, एक बाई कौसे का फॉर्मूला होता है सेके हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक बाई कौसे का फॉर्मूला होता है सेके होता है, आप प्लस साइन ए बाई कौसे क्या होता है, tan ए होता है। तो देखिए, जो आपको सिद्ध करना था, आरएचएस लाना था, क्या सेके प्लस tan ए लाना था, तो सेके प्लस tan ए यहाँ पर आ चुका था, तो हम कह सकते सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए आपका एलएचएस निकल कर बाहर आ गया, सेके प्लस tan ए जो क्या है आरएचएस के बराबर है। इस तरह हम लोग क्या कर ले, सिद्ध कर लेते हैं। तो लास्ट में लिखिएगा, अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस पीआरओ वीडी। यह जो है बाबू, इस तरह जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार बन जाएगा। यह जो 5 नंबर के एग्जाम में पूछता रहता है, इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है, मैथ आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अर्थात अगले डे आप लोग के साथ।